एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न भारती स्टडी ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है खूब अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, महाकुंभ में पहले तो बोल दूँ महाकुंभ के बारे में, क्योंकि मैं प्रयागराज में ही हूँ और मेरा घर यहाँ पे ही है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो लोग भी महाकुंभ आने की सोच रहे हैं, प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि वो अपने प्लान को वहीं पे पॉज करें और बाद में आइए। प्रयाग भी यही रहेगा, गंगा जी भी यहीं रहेंगी, तो आप बाद में स्नान करने आइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। जो भी यहाँ पे आ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, मतलब फिर कान पकड़ ले रहे हैं कि हाँ आगे मुझे कभी नहीं आना है। तो बस अभी जो घर पे हैं, जो नहीं आए हैं और सोच रहे हैं आने का, तो वो अपने प्लान को वहीं पे पॉज करें, अपना प्लान फिर से बना लें। 12 जब भी भीड़ कम होगी, आप लोग को न्यूज़ के माध्यम से पता ही चल जाएगा। तो बस अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहें, अपने और सुरक्षित रहें। देखिए महाकुंभ, हाँ ये 144 साल बाद लग रहा है। मुझे लग रहा है इस वजह से ही इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है हर बार के कंपैरिजन में, ऐसा हमारे बड़े बता रहे हैं। क्योंकि पिछली बार का हमें इतना याद नहीं है, उस टाइम हम बहुत छोटे थे। तो हमें क्या करना है, देखिए इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, स्पेशली प्रयागराज के लोगों के लिए। बच्चों के स्कूल्स बंद है, लगभग 1 महीने से स्कूल बंद ही चल रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्रयागराज, इतनी सारी कोचिंग, मतलब यहाँ पे जो एस्पायरेंट आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग वैकेंसी, या फिर यूपीएससी की बात कर ले, पीसीएस की तैयारी, बहुत सारे यहाँ पे मतलब स्टूडेंट की भरमार रहती है। तो सोचिए सारी चीज़ें बंद चल रही है, कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। लोगों की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही, दूध की गाड़ियाँ नहीं आ पा रही, लोग दूध नहीं खरीद पा रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ के लोगों को तो है ही, स्पेशली जो बाहर से आ रहे हैं, उस स्नान के लिए पवित्र, ऐसा नहीं है कि स्नान करना गलत है, उससे जुड़े हुए हैं, धार्मिक चीज़ है, ये करना चाहिए। लेकिन अभी जो है अपने प्लान को रोकें। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे, जो कि है आरो की बुक लिस्ट। ये सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी। तो मेरे पास इतनी ही बुक है और मैं इतनी बुक को ही पढ़ती हूँ। तो जो आरो का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देंगे, देखिए एग्ज़ाम की डेट तो नहीं है, पर मोटा मोटा रखा जाए तो हमारे पास 4 महीने हैं, और 4 महीने में कोई भी इंसान प्री क्वालिफाई कर सकता है। मेंस में देखा जाए तो जीएस का जो आप जीएस प्री में पढ़ेंगे वही मेंस में आना है। हिंदी अलग होगा, हिंदी में क्योंकि निबंध लेखन है। और अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि यस आई कैन क्वालिफाई प्री, तो आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत वेट करिए कि मेरा प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद, क्योंकि हो सकता है कि अभी डेट नहीं आई है, ये प्री और मेंस की दोनों की डेट आसपास रख दें, तो फिर उन बच्चों का लॉस होगा जो ये सोचकर बैठे हैं कि प्री क्वालिफाई करने के बाद ही वो मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये गलती सबसे पहले आपको नहीं करनी है। आप जो है मेंस की तैयारी साथ साथ में रखिए, और निबंध लेखन मेन है, और जीएस पोर्शन जो भी आप इसमें पढ़ेंगे इस लेवल तक पढ़िए, मतलब ऐसा पढ़िए कि वो मेंस में भी आपके काम में आए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल्स, जितने लोग आरो के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिए हैं, अपने इंटरव्यू में यही बताते हैं कि घटना चक्र पर्याप्त है। पर मैं यही कहूँगी कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, अभी वो उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि हाँ घटना चक्र पर्याप्त है। कुछ भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चंस आएंगे ना, आप खोजते रह जाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस पार्टी से रिलेटेड था। उस पार्टी से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली क्या होता है, हम पार्टी से रिलेटेड उसकी कब बनी थी पार्टी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, और उसके मेंबर्स कौन से, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही याद करते हैं और बुक में यही दिया रहता है। लेकिन जस्टिस पार्टी के बारे में ये आया था कि वो ब्राह्मणों से संबंधित थी कि नहीं। तो आयोग कुछ भी कर सकता है, आप थोड़ी भी ढिलाई करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी सिलेक्शन रुके। अगर आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, 10 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अपनी स्टडी को ऐसे ही प्रोडक्टिव बनाए रखिए। और अब मैं बात करती हूँ मेरी बुक्स के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, ये देखिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री है। इसमें क्या है, इसमें अभी आपको शायद दिखे ना, पर ऐसे ही मैं बता देती हूँ। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये मेरे पास है, ये मैं इससे प्रैक्टिस करती हूँ। और हिस्ट्री की मेरे पास एक घटना चक्र है। मैं हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था, पर काफ़ी टाइम हो गया है स्पेक्ट्रम। हाँ, अगर आपके पास समय है, आपने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे ना 3 से 4 बार पढ़िए। अगर एक बार पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से आपके कंठस्थ हो जाएगा कुछ भी। तो आप बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको नई चीज़ें मिलेंगी उसमें। तो
जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और आप 2 से 3 से 4 बार पढ़ेंगे ना, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, वो अभी मैं बुक यहाँ रखी नहीं है मैंने, और ये लास्ट ऑप्शन रखिए। इसको लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि पूर्वालोकन में क्या होता है, मेनली क्वेश्चन ही रहते हैं, इसको टेस्ट समझ के सॉल्व करिए, आंसर मत देखिए। और हाँ, अगर आप न्यू है बिल्कुल और आप अभी अपनी तैयारी स्टार्ट ही की है, तो हाँ, सबसे पहले इस बुक को पढ़िए। और इसके नीचे जो दिया रहता है ना, ये अभी दिखाती हूँ मैं, जैसे इसके नीचे एक्सप्लेन दिया रहता है, उसको ज़रूर से ज़रूर पॉइंट आउट करिए और उसको अपने दिमाग में रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम रीडिंग में आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। देखिए, हिस्ट्री के तो लिए 2 बुक है मेरे पास, ये हो गई। अब बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए सिर्फ मैं पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ, ये है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ कंबाइंड है, और साइंस अच्छा खासा पोर्शन इसमें बायो का आता है, तो ये पर्याप्त होगी। अगर आप साइंस के लिए किसी और बुक को पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट की बात है। लेकिन हाँ, किसी का साइंस बैकग्राउंड नहीं है और वो उसको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि साइंस का ऐसा नहीं है कि काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज रहता है साइंस का भी इसमें, तो बस आप इस बुक को पढ़िए। पूर्वालोकन साइंस नहीं है आपके पास तो आप खरीद सकते हैं। हिस्ट्री के लिए देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ें। लक्ष्मीकांत स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप देखिए, आप अगर सागर को देख लिए हैं तो नदी बहुत छोटी चीज़ होती है उसके लिए, तो जो लक्ष्मीकांत है ना, वो एक सागर है, स्पेक्ट्रम एक सागर है। अगर आपने सागर में नहा लिया है तो नदी कुछ नहीं आपके लिए। आप मतलब, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम 2 बुक ऐसी है, उसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया है, तो आपके लिए यूपीएससी, हाँ मैं मान रही हूँ बहुत टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन उससे नीचे जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम, वो सारे आपके क्लियर हो सकते हैं। मतलब उस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप कर ले जाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ इसके लिए घटना चक्र ही रखा है, क्योंकि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अभी पीसीएस की बात करें, पीसीएस एग्जाम की, तो घटना चक्र से ही देखने को मिलते हैं, स्पेशली आर्टिकल से, और जितने पार्ट्स हैं उससे ही 1-2 क्वेश्चन हमेशा से आ जाता है। तो ये डिसाइडेड रहता है कि अनुसूचित से आना है इतना 2-3 क्वेश्चन, आर्टिकल से आना है, और जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं उनसे आना है। तो पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र ही पढ़िए। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के लिए मैंने 3 बुक है, मैं तीनों बुक से पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैंने ये घटना चक्र से पढ़ा था, उसमें क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन हाँ, जब समय नहीं था, जब मेरे एग्ज़ाम को शायद 1 मंथ था, लेकिन जब एग्ज़ाम टलता गया, समय बहुत मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बुक को फॉलो करूँ। मैंने कोर्स भी लिया था इनका, डिकोड एग्ज़ाम का, और इससे मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, इसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, लेकिन हमें अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी गलतियाँ हैं, आप मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन किया था। और हरदेव बाहरी, द फेमस बुक फॉर आर ओ, क्योंकि आर ओ का ना मेन पोर्शन जो है अगर देखा जाए तो हिंदी है, क्योंकि 60 मार्क्स की हिंदी आती है इसमें, 140 मार्क्स का जीएस है और 60 मार्क्स की हिंदी। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हिंदी पे करिए। हिंदी आपका एग्ज़ाम बना सकती है, ठीक है। तो हिंदी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। अभी ये देखिए 4 महीने हैं, तो आपको पर डे 2 से ढाई घंटा हिंदी को देना है, आधे घंटे से, या फिर आप वीक में 1 दिन या 2 दिन रखते हैं हिंदी को, तो कुछ नहीं होने वाला। जितना ईजी हम हिंदी को समझते हैं उतनी ईजी है नहीं, ठीक है। हिंदी की बात कर ली मैंने। अब मेरे पास ज्योग्राफी की ये बुक है, देखिए, परीक्षावाड़ी, ठीक है, और महेश बर्नवाल जी की बुक है, और ये 2 कॉपी हैं जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, ठीक है। और ये एटलस से मैं क्या करती हूँ, मैं मैप को पॉइंट आउट करती हूँ, सारी कंट्रीज़ को, उनके कैपिटल्स को, क्योंकि ज्योग्राफी में देखा जाता है तो सी वगैरह पूछ लेते हैं, और कंट्री बाउंड्रीज पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस एटलस अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर ले लीजिए, या फिर मैप अपने स्टडी रूम में ज़रूर से ज़रूर लगा के रखिए, ताकि आप आते जाते मैप को देख सकें और दिमाग में रहे चीज़ें। बस ज्योग्राफी के लिए इतनी चीज़ें हैं। आप ये भी ले सकते हैं, ये बुक, और मेरे पास इसकी घटना चक्र नहीं है, मैंने सोचा भी था लेने का, लेकिन मैंने इन 2 बुक से अपनी नोट्स बना ली है, और क्वेश्चन जो है मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ। तो बस इतना ही। और हाँ देखिए, एक बुक और है मेरे पास हिस्ट्री की, इसमें मतलब बहुत छोटी सी है, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता ना तो मैं इस बुक को ले लेती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें
मेनली मॉडर्न हिस्ट्री ही दी गई है और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब आप कभी बोरिंग फील करते हैं, मोबाइल से भी पढ़ने का मन नहीं करता या मोटी मोटी बुक्स लेके पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो ऐसी छोटी छोटी बुक्स लीजिए जो आपके काम की हो, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हो, तो काफ़ी अच्छा फील करेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये है मेरी दृष्टि की बुक, जो कि मैंने जब 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था तब परचेस की थी। तो इसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर था, लेकिन अभी एग्ज़ाम का कुछ पता आता नहीं है, लेकिन इस बुक को भी पढ़ के जाना है। जब आपका एग्ज़ाम जून में होगा ना, तो ये जो 2024 का करंट अफेयर है, आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर देखना होगा। और 2025 का भी जब जून में होता है, तो आपको अप्रैल लास्ट तक करंट अफेयर आपको देख के जाना होगा, ठीक है। और ये रही मेरे पास बुक, प्रीवियस ईयर है। इसमें जब मेरा मन करता है, मतलब जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं टेस्ट सॉल्व कर लेती हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 2006 का आर जब भी हुआ है पूरा पेपर इसमें दिया गया है, और पीसीएस के भी हैं। ये रही मेरी हिस्ट्री की नोट्स। वैसे मैं नोट्स बनाना कम प्रीफर करती हूँ, मैं ऐसे देखिए पेजेस में ही लिखती हूँ, लेकिन हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में काम आएगी, इसलिए मैंने हिस्ट्री के लिए एक नोट्स बनाई है। बहुत ही कम लिखा है, क्योंकि मैं अंडरलाइन वाली स्टूडेंट हूँ। बुक पे ही अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ताकि दूसरी या तीसरी बार जब भी मैं पढूं तो उसको फिर से नज़र उस पर डालूं और कुछ नया सीखूं। देखिए, नोट्स से पढ़ने से क्या होता है, आप एक बार बुक से पढ़ें और नोट्स में उतार लिया, फिर आप नोट्स से ही पढ़ेंगे। लेकिन बुक में हाईलाइट करने से क्या होगा, आप जब नेक्स्ट रीडिंग करेंगे बुक की, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। हर टाइम आपको नया कुछ ना कुछ मिलेगा, इसीलिए मैं बुक रीडिंग पे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। और बस दैट्स इट, ये सारी मेरी बुक्स थी। आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जो भी आर की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जानूँ तो मेरे साथ में कौन कौन तैयारी कर रहा है। और ऑल द बेस्ट सभी के लिए, सभी अपने एग्ज़ाम में सफल हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।